बस स्टैंड का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। सांबर के मुख्य बस स्टैंड पर सभी दुकानें बंद है और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, केवल पशुओं का विचरण ये देखिए। उसके अलावा सभी दुकानें बंद और सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ के सांबर के नागरिक भी जो है आज अपने घरों में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए टेम्पू, फिर एक टेम्पू दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्या आज नज़ारा। अब हम फुलेरा से सांबर कस्बे के मुख्य बाज़ारों से निकल रहे हैं और ये देखिए बिल्कुल बंद का समर्थन। हाँ, केवल जानवरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। ये है सब्जी मंडी का नज़ारा, बिल्कुल सब्जी मंडी में सन्नाटा। देखिए बिल्कुल सब्जी मंडी में सन्नाटा और सब्जी मंडी की दुकानें बंद, केवल जानवरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। यह है बंद का समर्थन। पूरा मार्केट बंद को समर्थन देता नज़र आ रहा है और शांति प्रिय बंद। ये देखिए केवल जानवरों के अलावा कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए बंद का नज़ारा, पूरा बंद सफल और बिल्कुल अनुपम नज़ारा। तो हम चलते हैं फुलेरा रोड से सांबर कस्बे के मुख्य मार्केटों की ओर और दिखाते हैं आपको नज़ारा। ये देखिए मार्केट संपूर्ण बंद और ये है न्यू मार्केट के ऊपर का नज़ारा, बिल्कुल मार्केट बंद। और ये देखिए नज़ारा, रोड पे सन्नाटा। ये सांबर से नावा से ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा। न्यू मार्केट, ये है न्यू मार्केट, हम आपको दिखाते हैं झलक। बिल्कुल बंद और सन्नाटा दोनों रोडों पर। देखिए वो हम आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। फुलेरा से सांबर कस्बे में जाने वाले मार्ग का नज़ारा, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और यह है सांबर से नरेना जाने वाले मार्ग का नज़ारा, जो सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी, यहाँ तक कि यातायात भी सूना दिखाई दे रहा है। साथ में यह है पांचपत्ती चौराहे का नज़ारा, जो केबिनें बिल्कुल बंद पड़ी है। इस बंद का समर्थन और पुलिस सुरक्षा के तहत कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई है। यह है देखिए बिल्कुल नज़ारा। हम आपको तेली दरवाज़ा मार्ग का नज़ारा दिखाते हैं। ये तेली दरवाज़ा मार्ग बिल्कुल खाली, ये है हमारा। और ऑटो वाले, ये है चिकित्सालय जाने वाले मार्ग का सन्नाटा। देखिए हमारे साथ, यह है चिकित्सालय का नज़ारा। यह है टेम्पू। हम टेम्पू वाले भाइयों से पूछते हैं कि क्या है आज टेम्पू की सवारियों के हालात। रोड पांचपत्ती चौराहे से निकले और हॉस्पिटल का नज़ारा, केवल दुकानें, आवश्यक वस्तु, फिर मेडिकल की दुकानों के अलावा सन्नाटा छाया दिखाया हुआ। और ये है टेम्पू वाले भाई साहब। भाई साहब क्या नाम है आपका? शंकरलाल जी, आज सुबह से क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये बताओ। कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं? पूरा बाजार। दुकानें जैसे आप कहाँ घूम के आए भाई साहब? पूरे बाजार में घूम के आए। तो कुछ दुकानें खुली वगैरह, क्या क्या देखने को मिला बाजार में? सन्नाटा या कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और यात्रीगण राहगीर कितने गए आपके पास? कोई नहीं है। बसें वगैरह का नज़ारा कुछ नहीं है, बसें भी नहीं आई और टेम्पू भी नहीं। यात्रीगण जो भी जा रहे हैं अपनी वाहनों से जा रहे हैं। एक भाई साहब और है हमारे साथ। भाई साहब आज आप, नमस्कार, आपका नाम क्या है? लक्ष्मीनारायण शर्मा है। ये लक्ष्मीनारायण जी। भाई साहब आप किधर किधर घूम के आए और क्या? मैं तो सारे सुबह से घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे को नाई की दुकान ही खुली नहीं मिली। अब क्या बताएं? नाई की दुकान। ये देखो, हाँ, ये देखो, आज जैसे कि सावन चल रहा था। आज क्या सावन की लहर थी और सावन चल रहा था और सावन की वजह से कल मंगलवार और फिर बुधवार, आज शुभ दिन था कि नाइयों की दुकानों पर बुधवार होने के शुभ अवसर पर कतारें लगती। और ऐसे जो भोले के भक्त थे मेरे जैसे, और आज ही भाई साहब जैसे मेरे जैसे तो चला दिया उस तरह। लेकिन ये पांचपत्ती चौराहे से आगे की ओर चल रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको तेली दरवाज़ा रोड पर स्थित दुकानों का नज़ारा। आपको स्वयं अंदाज हो गया होगा कि रोड भी सूनी और दुकानें, सब दुकानदारों ने फुल समर्थन देकर
दिखा रहे हैं। ये देखिए तेली दरवाजा मुख्य जाने वाले मुख्य मार्ग का नज़ारा। पूरी रोड सुनी और केवल राहगीर भी नहीं दिखाई रहे। अब हम सांबर के पुरानी दान मंडी का नज़ारा दिखाते हैं। यह है सांबर की पुरानी दान मंडी, जो कि सभी दुकानें बंद। ये देखिए सांबर की पुरानी धान मंडी का नज़ारा, सभी दुकानें बंद दिखाई दे रही है। यह है सांबर की मुख्य दान मंडी का नज़ारा, सभी दुकानें। ये जैन मंदिर और देखिए गोला, हम आपको गोलाकार दिखाते हैं। यह है जैन मंदिर और ये है दरगाह शरीफ। दरगाह शरीफ से हम लेके चलते हैं दान मंडी, और धान मंडी के सामने की सड़क सुनसान, केवल पशुओं के अलावा कोई नहीं। उसके अलावा हम धान मंडी दरगाह के सामने का नज़ारा ये देखिए हमारे साथ। और ये है जैन मंदिर, देखिए बिल्कुल सुनसान, ना कोई। अब आपको लेके चलते हैं पुरानी धान मंडी से गोला बाज़ार। ये देखिए सन्नाटा छाया हुआ है और बिल्कुल दुकानें, सभी व्यापारियों ने का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। सारी दुकानें बंद। और ये जो मेरे पीछे वाला मार्ग बता रहे हैं, ये मार्ग जा रहा है गोला बाज़ार, मुख्य गोला बाज़ार। और ये जिस मार्ग का नज़ारा मेरे पीछे है, ये भी गोला बाज़ार। और हम गोला बाज़ार का नज़ारा दिखाते हैं आपको। देखिए बिल्कुल सन्नाटा। ये देखिए गोला बाज़ार, सभी दुकानें बंद और बाज़ारों में सन्नाटा। केवल कुछ व्यापारी दुकानों के बाहर बैठ कर के टाइम पास कर मंथना कर रहे हैं, बाकी ये सन्नाटा छाया हुआ है। ये देखिए हमारे साथ मुख्य गोला बाज़ार। ये हम आपको लेके चले शर्मा मिष्ठान भंडार और जयपुरिया मिष्ठान भंडार। देखिए बिल्कुल नज़ारा, सूनी पड़ी सड़कें। ये दूसरी बार देखने मिल रहा है कोरोना जैसे हालात, सूनी पड़ी सड़कें, और व्यापारियों ने दिया समर्थन। और देखिए नज़ारा, ये देखिए सूना पड़ा बाज़ार। ये है गोला बाज़ार, और गोला बाज़ार का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। केवल विनोद जी गट्टाणी, जो कि मुझे लगता है चुनाव की दावेदारी करने के लिए बाज़ार में मंथना करते नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा सभी व्यापारी अपने दुकानें बंद कर पूरा सुनसान पड़ा मुख्य गोला बाज़ार। गोला बाज़ार से मुख्य गोला बाज़ार का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। देखिए बिल्कुल बाज़ार बंद, और ये है गोला बाज़ार का नज़ारा। केवल मेडिकल की दुकानों को छोड़कर, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद दिखाई दे रही है। ये देखिए अनुपम नज़ारा, सांबर लेक संपूर्ण बंद और सन्नाटा छाया हुआ। ये देखिए ये है चूड़ी बाज़ार, जहाँ पर महिलाओं की दुकानें, महिलाओं के सामान की दुकानें, ये भी बंद दिखाई दे रही। कुछ राहगीर आ रहे हैं, उसके अलावा सारा सन्नाटा दिखाई दे रहा है। ये देखिए चूड़ी बाज़ार का नज़ारा। और हम आपको लेके चलते हैं पुरानी सब्जी मंडी। ये देखिए चूड़ी बाज़ार के दुकानदार, जो कि हमको कोरोना के समय भी यहीं पे तैनात मिलते थे और आज भी यही नज़ारा देखने को मिल रहा है चूड़ी बाज़ार में। चाचा कोरोना के समय भी यहाँ अपना आनंद लेते नज़र आते थे, और आज भी यही हालात है। चाचा कैसा आपको जैसे लग रहा है, क्या लग रहा है आपको आज? कैसा सन्नाटा दिखाई दे रहा है? सन्नाटा। आज तो कोई बिल्कुल कोई ग्राहक वगैरह कोई नहीं आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, ग्राहक देखने के लिए नहीं। अरे दुकानें ही बंद है तो ग्राहक क्यों आएंगे? कोई राहगीर वगैरह कोई? बिल्कुल कोरोना बिल्कुल अभी तो चाचा और अम्मी है, बिल्कुल कोरोना के जैसे लग रहा है। ये क्या नाम है आपका? ये कालू भाई है। ये कालू भाई सब्जी वाला, सब्जी के बारे में दुकान लगाता है, थोक का व्यापारी है। क्या नज़ारा दिखाई दिया आज आपको? बिल्कुल सन्नाटा। और हम आपको सब्जी मंडी का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए सब्जी मंडी का नज़ारा, ये पुरानी सब्जी मंडी का नज़ारा, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल सुनसान नज़ारा सांबर सब्जी मंडी का, जहाँ पर न कोई लेने वाला ना कोई देने वाला। और ये देखिए चूड़ी बाज़ार का नज़ारा, जहाँ पर केवल चाचा और भतीजे के अलावा कोई नहीं।
टाइम पास करने के लिए चाचा और भतीजा दोनों एक जगह बैठे हैं। तेली दरवाजा जाने वाले मार्ग पर केवल एक अपना व्हीकल लेकर के निकल रहे हैं और पूरा बाजार सूनसट। काका जी नमस्ते, राम राम। राम राम। ये कैसे लग रहा है ये सूनसट? मेरे को तो ये लग रहा है जैसे कोरोना दोबारा आ गया हो। आज डबल कोरोना लग गया है। पहले तो कोरोना था, अब डबल कोरोना हो गया है। वैसे राखी का पावन पर्व निकला था और उसके बाद में सन्नाटा जो कि गलत महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी सांभर के व्यापारियों ने समर्थन दिया है, फुल बंद का समर्थन देखिए। और बिल्कुल सुबह से कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आप बैठते हो रोज दुकान खोल कर, आज कैसे लग रहा है? भैया समर्थन होना भी चाहिए। सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है बिल्कुल। ये जो कि सन्नाटा की दुकान, चाय की दुकान, कपड़ा सब बंद है। ये देखिए सब पूरा बंद। हमारे सांभर के व्यापारियों ने जागरूकता दिखाई है और शांति प्रिय हर आंदोलन में शरीक होते हैं। हमारे सांभर के ये भी एक व्यापारी है, हर आंदोलन में शरीक होकर के समर्थन देते हैं। देखिए नज़ारा सांभर का। ये देखिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा भारत बंद का बैनर लिए अंबेडकर भवन से राजपथ मार्ग होते हुए निकल रहे हैं। देखिए अंबेडकर मार्ग होते हुए निकल रहे हैं सांभर बंद का आह्वान करने के लिए। ये है भीम आर्मी एवं आरक्षण बचाओ समिति के महानुभाव। देखिए हमारे साथ। पुलिस सुरक्षा के मध्य निकाला जा रहा है भीम आर्मी, भीम सैनिकों का जनसैलाब। देखिए पुलिस, देखिए ये पुलिस के मध्य निकाला जा रहा है, आगे पीछे पुलिस का घेरा। और यह है समिति द्वारा निकाले जा रहा जनसैलाब। देखिए भीम सैनिकों एवं आरक्षण बचाओ समिति के तत्वाधान में निकाला जा रहा रैली। ये निकाली जा रही है रैली वाहनों से एवं कुछ लोग पैदल मार्च करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निशान लेकर पताका फहराते हुए जय भीम के नारे लगाते हुए सांभर कस्बे के 5 पत्ती चौराया से निकल रहे हैं ये भीम आर्मी के जवान। जय भीम का नारा एवं भीम के नारों की गुंजार। ये देखिए भीम सैनिक हाथ लहराते हुए, हाथों में पताका लहराते हुए भीम आर्मी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पताका लहराते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये भीम आर्मी के सैनिक मुख्य 5 पत्ती, देखिए मुख्य 5 पत्ती चौराहे से निकल रहे हैं ये भीम आर्मी के सैनिक और पुलिस के जवान। ये पहुंच चुके हैं 5 पत्ती चौराहा से आगे पृथ्वीराज चौहान सर्किल। ये है पृथ्वीराज चौहान सर्किल का नज़ारा। देखिए आगे आगे वाहनों की कतारें, बिल्कुल आगे आगे वाहनों की कतारें और भीम आर्मी का प्रतीक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का झंडा लहराते हुए भीम आर्मी के सैनिक और पोस्टर को भारत बंद के आह्वान को आगे दर्शाते हुए ये निकल रहे हैं भीम आर्मी के जवान। देखिए हमारे साथ ये है भीम आर्मी के सैनिक मुख्य पृथ्वीराज चौहान सर्किल से निकल रहे हैं और ये जा रहे हैं SDM कोर्ट उपखंड अधिकारी महोदय के कार्यालय। राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए। देखिए भारत बंद का आह्वान, हाथों में झंडा लिए, हाथों में पताका लिए, पोस्टर लिए और ये जा रहे हैं भीम सैनिक। आरक्षण बचाओ समिति के तत्वाधान में निकाला जा रहा है। ज़्यादातर कर्मचारी ही नज़र आ रहे हैं। देखिए पूरे पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी इस हाथों में भीम आर्मी की पताका लिए और बैनर लगाए भारत बंद का आह्वान करते हुए ये जा रहे हैं उपखंड अधिकारी कार्यालय के मुख्य मार्ग से होते हुए निकल रहे हैं भीम आर्मी के सैनिक। देखिए
भारत बंद और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हुए, जय भीम के नारे लगाते हुए राजपथ मार्ग से निकल रहे हैं ये भीम आर्मी के सैनिक और आरक्षण बचाओ के नारे लगाते निकल रहे हैं, पताका फहराते हुए। यह है भीम आर्मी के सैनिक और आरक्षण के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे भीम आर्मी। ये देखिए एसडीओ कोर्ट उपखंड अधिकारी कार्यालय के मुख्य मार्ग का नज़ारा। हमारे साथ भारत बंद का बैनर सबसे आगे, भारत बंद का बैनर सबसे आगे और हाथों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतीक चिन्ह लेकर बाबा साहब के बनाए कानून की दुहाइयाँ देते हुए, नारे लगाते हुए मुख्य मार्गों से निकल रहा है ये भीम आर्मी के सैनिकों का सैलाब। ये नहीं है पुरुष ही है, महिलाएं भी हैं आगे। देखिए महिलाओं का समूह भी है आगे। ये देखिए महिलाएं भी बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन में साथ दे रही है और हाथों में पताका लिए। देखिए पुलिस प्रशासन, शिक्षित लोग इस आंदोलन के सहयोगी बन रखे हैं और ऐसा नहीं है, किसान ट्रैक्टर भी लेकर निकल आए किसान। ये देखिए गेट पर इनको रोका गया कि कमेटी के चुनिंदा लोग श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए। समझाइश की गई और जो मुख्य नागरिक है, चुनिंदा लोग हैं, उनको निकाला जा रहा है और चुनिंदा लोगों द्वारा सांबर उपखंड अधिकारी महोदय को दिया जा रहा है ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम। ये देखिए हमारे साथ और सांबर फुलेरा एवं आरक्षण बचाओ समिति के साथ धन्यवाद दिया एसडीओ ने। और ये है एसडीओ कोर्ट का नज़ारा। बार बार देखिए एसडीओ कोर्ट परिसर में भीम आर्मी के जवान और महिलाएं अपनी बात को मनाने के लिए ज्ञापन देने आई। महिलाएं भी कम नहीं। देखिए ये देखिए महिलाएं ज्ञापन देने के बाद फिर लौटी बाजार में। देखिए महिलाओं का समूह, महिलाओं ने दिखाया अपना जज्बा और आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसके बारे में महिलाएं भी आगे आकर समर्थन कर रही है। आप इतनी दूर तक यात्रा करके आए, क्या कारण था ये जो सुप्रीम कोर्ट को हमने जो आदेश हुए थे, उस सुप्रीम कोर्ट को हमने एक ज्ञापन दिया था कि जो SC/ST का जो विवाद चल रहा है ना, उस विवाद के लिए हम लोग सब भीम सेना की यात्रा के अनुसार हम सब बाहर निकले। करके इतनी दूर की यात्रा एसडीओ कोर्ट जाकर आई, पैदल मार्च करती, क्या इसका रिजल्ट था और क्यों आप पैदल मार्च करती, इतनी दूर पैदल धूप के अंदर गई? जो ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय लिया गया है ना, वो हमारे ST/SC के खिलाफ है, इसलिए हमें इसको निश्चित कराने के लिए है ना ज्ञापन दिया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिया गया कि ये इसको हमारी SC और ST के जो निर्णय लिया गया उसको निरस्त किया जाए, तो ताकि हमारे समाज को कुछ बढ़ाना, जो आरक्षण है उसके खिलाफ कुछ जो आरक्षण किया कम करा गया जिसे, या जो कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसको कहना हम नहीं मानते, निरस्त करना चाहते हैं। बस यही रैली का है हमारे, ठीक सबका यही रैली का एक उद्देश्य था, उद्देश्य यही है हमारी रैली का। ठीक है। शाम से बैठा करके व्यापारियों के मध्य और बंद कराने वाले आंदोलनकारियों को समझा करके एकजुटता दिखाई है, उसका क्या परिणाम नजर आया और क्या देखने को मिला? शांतिपूर्वक रहा है। फुलेरा में भी बहुत शांतिपूर्वक बंद का आह्वान किया गया, शांतिपूर्वक रैली निकाली गई, सांबर में सुबह निकाली गई और पूरी शांतिपूर्वक रही है। और अभी SDM साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, वो भी शांतिपूर्वक हो रहा है। करना चाहते हैं आप, ऐसे अगर आंदोलन होते हैं उसमें आम जनता से क्या अपील करते हैं? आम जन से यही अपील है इस तरह के आंदोलन में शांतिपूर्वक अपना भागीदारी दें और शांतिपूर्वक बंद करें। मार्केट बंद शांतिपूर्ण निर्णय लेकर के बंद का समर्थन कर रहे हैं और जो देखने को मिल रहा है, क्या आपका नारा है, क्या आवाज
आना चाहते हैं सरकार को? तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये भी 1/2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और उसमें क्रिमिनल की व्यवस्था की गई है कि जो राज्यों को अधिकार है कि राज्य अपने स्तर पर SC/ST का आरक्षण में क्रिमिनल भी लागू कर सकते हैं, प्लस उसके साथ जातिगत जो व्यवस्था है उसमें अपने हिसाब से उपवर्गीकरण भी कर सकते हैं। तो ये जो उपवर्गीकरण करके और क्रिमिनल का मतलब ये हो गया कि क्रिमिनल में जो अब तक जो आरक्षण का फायदा करके लेकर के जो ऊपर आ चुके उनको दिया जाएगा, और नीचे जो उपवर्गीकरण का मतलब ये हुआ कि जो रह गए उनको छोड़ दिया जाए। उनमें एक जो नोट फाउंड शूटेबल जो है NFS वाला जो मरा वो क्योंकि वो प्रोग्रेस नहीं पाए, वो कहीं किसी योग्यता के काबिल रहेगी नहीं, कहीं जाएंगे तो उनको NFS कह के हटा दिया जाएगा। नीचे वालों को NFS से हटा दिया, ऊपर वालों को क्रिमिनल से हटा दिया तो फिर हमारा आरक्षण कहाँ? कोई आरक्षण को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है, जो कि एक जातिगत व्यवस्था थी, कोई आर्थिक आधार पर नहीं थी है। आज हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें क्रिमिनल मांग रहे हैं तो जाति के आधार पर क्रिमिनल कौन है? मैं कहता हूँ कि जो जाति के आधार पर क्रिमिनल है ना, तो मैं जाति के आधार पर आरक्षण मिला, मैं जाति में मैं क्रिमिनल बना दो ना, हमें भी उठा के ब्राह्मण बना दो, हमें आरक्षण जरूरत ही नहीं है। हमें राजपूत बना दो, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें बढ़िया बना दो, हमें जरूरत ही नहीं है आरक्षण की। अरे आर्थिक आधार था इसका, बाबा साहब ने आर्थिक आधार नहीं दिया था इसका, बाबा साहब ने लिया था जाति का आधार। भाई जाति के साथ जो छुआछूत होती है, भेदभाव होता है, वो पैसे के आधार पर थोड़ी होता है। किसी पंडित को आपने गरीब होने के कारण से गाली छूटते हुए सुना क्या? कोई गाली नहीं देता। सर मुख्य बिंदु ये आ रहे हैं, आप बहुत विस्तार से कह रहे हैं, विस्तार से स्टेटमेंट नहीं देते। निवेदन ये, आपने जो रैली निकाली उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देना चाहिए? मुख्य उद्देश्य हमने आज ज्ञापन दिया है महिम राष्ट्रपति महोदया को जी कि हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरफ से एक जो आदेश पारित किया उसको निष्प्रभावी बनाया जाए, उसको खत्म किया जाए और खत्म करके सरकार को भी ये पाबंद कराया जाए। सरकार भी अपने स्तर पे एक ऐसा अध्यादेश लाए, उसमें ये कहे कि हम ये लागू नहीं करेंगे, इसको संविधान की अनुच्छेद नंबर 9 में शामिल किया जाए ताकि भविष्य में भी इसको कोई बदल नहीं सके। ये मेरा निवेदन है।